So, welcome to the first video of Pod 07 ऑब्वियसली, क्योंकि ये जो नया चैनल है इस पे हम क्या करने वाले हैं आप सबको तो पता ही है, पॉडकास्टिंग विद कैप्टन ओड 07। एंड पॉडकास्ट के लिए मुझे लोगों की ज़रूरत है, राइट। आप सबको तो पता ही होगा पॉडकास्ट में होता क्या है। सो जैसे कि आप सबको पता है पॉडकास्टिंग के लिए आपको लोगों की ज़रूरत है। सो इफ़ यू गाइज हैव एनी कॉन्टैक्ट्स एंड ऑल, जिनके पास कुछ ऐसी स्टोरीज़ हों जिनको सुन के लोगों को मज़ा आए, जिन स्टोरीज़ को सुन के, वैसे लोगों को बोलो मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें। नीचे इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाके मुझे कांटेक्ट किया जा सकता है। एंड आप सबको एक नंबर भी मिल जाएगा जिस पे आप अगर व्हाट्सएप करते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, जाओ डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करो जहाँ पर हर रोज़ एक नई कहानी आती है। एंड या सॉरी, आप सबसे एक चीज़ मैंने बोलना भूल गया मैं, कि बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा लिया मैंने इस वीडियो को लाने के लिए, क्योंकि आई वॉज वर्किंग ऑन दिस स्टूडियो। आप सबको दिख रही होगा, दिस इज स्टूडियो जिस पर बहुत काम हुआ है एंड मज़ा आएगा। अब ज़्यादा बातें नहीं करते, चलो स्टोरीज पे चलते हैं। एंड द फर्स्ट बुक दैट इज़ डिवोटीज ऑफ विष्णु बाई अमर चित्र कथा। एंड इनमें 5 चैप्टर्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। द चर्निंग ऑफ द ओशन, टेल्स ऑफ विष्णु, टेल्स ऑफ नारदा, प्रहलाद, फिर लास्ट वाला गया ध्रुवा एंड अष्टवक्र का कहानी। इन 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 कहानियों को आप जब सुनते हो ना, आपको अलग ही एक वाइब आता है, एक पॉजिटिव वाइब आ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द स्टोरी ऑफ प्रहलाद, ठीक है। लास्ट से शुरू करते हैं, लास्ट से फर्स्ट तक आएंगे। ध्रुव एंड अष्टवक्र एक्चुअली प्रिंटिंग समथिंग कुछ गड़बड़ हुआ था एंड बुक में नहीं है, तो दैट्स वेरी सैड कि हम लोग वो स्टोरी नहीं पढ़वाएंगे। बट प्रहलाद से स्टार्ट करते हैं, और 3 स्टोरीज तो है ना हमारे पास, 4 स्टोरीज, जिसमें से प्रहलाद एक पढ़ लेते हैं। सो लोग यूजुअली स्टार्ट करते हैं पहले से, बट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द एंडिंग ऑफ दिस बुक, ठीक है। क्योंकि ये जो बुक है आई लाइक इट, एंड आप सबके लिए मैंने ध्रुव एंड अष्टवक्र को लाने की कोशिश की है। अगले एपिसोड तक ज़रूर आ जाएगी ध्रुव एंड अष्टवक्र स्टोरीज, एंड आई होप आप सबको अच्छा लगेगा वो स्टोरी। एंड ये देखो प्रिंटिंग मिस्टेक सब कुछ है इसमें बुक में, बट आई विल ब्रिंग इट, आप सबके लिए लेकर आऊँगा। एंड आप सबको इतना अच्छा लगेगा ना कि यू विल लव इट। ओके, सो देयर इज़ द स्टोरी ऑफ प्रहलाद। एक आपको चित्र दिख रहा होगा यहाँ पे प्रहलाद का। एंड विल स्टार्ट रीडिंग दिस टॉपिक, जो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, प्रहलाद बाई अमर चित्र कथा एंड द टेल ऑफ डिवोशन फ्रॉम द भगवत पुराण। ओके, थोड़ा माइक को एडजस्ट कर लेते हैं आप सबके लिए, ठीक। नाउ हु वाज प्रहलाद एक्चुअली, कौन था प्रहलाद एंड क्या थी उसकी कहानी, ये जानने के लिए बहुत लोग वेट कर रहे होंगे। नाउ प्रहलाद वाज द सन ऑफ असुरा हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के बारे में तो सुना ही होगा। तो उस असुर के बेटे का नाम प्रहलाद था। एंड वो उसके बारे में कहानी क्यों लिखी गई है पता है आपको? हर असुरा के बारे में एक कहानी नहीं लिखी जाती। हिरण्यकश्यप्स ब्रदर हिरण्यक्ष had been slain by विष्णु। विष्णु जी ने हिरण्यकश्यप के भाई को मारा था, तो जिसकी वजह से शायद हिरण्यकश्यप बदला लेना चाहता है। ओ ब्रदर असुरास, आई विल डिस्ट्रॉय विष्णु एंड कीप द अदर गॉड्स इन हेवन सबड्यूड। गो टू अर्थ माय ब्रदर्स एंड क्रश ऑल दोज हु वर्शिप विष्णु। अब हिरण्यकश्यप ने सोचा कि अगर मैं विष्णु के सारे पुजारियों को, जो लोग वर्शिप करते हैं विष्णु को, उन सबको अगर वो मार दे तो विष्णु ज़रूर बाहर आएंगे। एंड अगर वो बाहर आए तो उन्हें भी मारने का ये प्लान बना था। और विष्णु जी को कौन मार पाएगा यार? ही वो अमर है यार, वो अमर है, समझ ले भाई, नहीं समझना, ठीक। द असुरास बाय नेचर फॉन्ड ऑफ ऑप्रेसिंग अदर्स जॉयफुली ओबेड द कमांड। अब असुरा लोग को क्या बोल रहा हूँ मैं, असुर जो है ना, वो लोग लोगों को सप्रेस करने में बहुत माहिर थे। एंड
उनको बहुत मज़ा आता था कि लोगों को सप्रेस करके रखना, अपने नीचे अंडर काम कराओ, उनको थोड़ा दर्द दो उन्हें। सो ये जब कमांड मिला ना उनको, दे वर वेरी हैप्पी कि हमको ऐसा कमांड मिला, एंड दे वर जॉयफुल। सो while the asuras were busy harassing the devotees of Vishnu, the gods went about protecting them. अब भगवान लोग जो भी भगवान है, उन लोग को तो ये दिखा, विष्णु जी को छोड़ो, भगवान जितने भी हैं उन लोग को तो ये दिखा, तो वो लोग आगे उन डिवोटीज को बचाने के लिए जो विष्णु जी को वर्शिप करते थे। The asuras returned to the Hiranyakashyap. Lord, we cannot carry out your orders. The servants of Vishnu thwart our efforts. अब विष्णु जी के जितने भी मतलब भगवान थे उनके नीचे, जिन्होंने इन सारे डिवोटीज को बचाया ना, उन डिवोटीज ने इनके सारे प्लान पर पानी फेर दिया, एंड वो लोग थोड़ा भी उनके जो कमांड दिया गया था उसमें से कुछ भी नहीं कर पाए वो लोग। I will have to match my powers to Vishnu, to lord over the three worlds. अब विष्णु जी की शक्ति जो थी उस वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा, आपको वरदान चाहिए होगा, कौन देगा वरदान ऐसा। सो ही वॉन्टेड दैट पावर, सो ही बिगैन टू परफॉर्म सीवियर पेनेंसेस। बहुत ही उसने तपस्या करने की सोच ली, एंड वो जाकर एक, आपको अगर पिक्चर दिखाऊं तो ही स्टार्टेड डूइंग दिस तपस्या ऑन अ माउंटेन, जहाँ पर केव जैसा था कुछ, एंड वहाँ पर उसने तपस्या करने की सोच ली। ओके, नाउ व्हेन द गॉड्स फाउंड दैट विष्णु डिवोटीज नो लॉन्गर नीडेड देयर प्रोटेक्शन, दे रिटर्न टू देयर हेवनली बोर्ड. There they held a council. Yes, this is the moment the Asura king is away, deep in his penance. Let us attack his people and vanquish them forever. अब देख रहे हो जैसे कि उन लोगों ने हमला किया ना, तो अब भगवान लोग को भी मन में आया कि अगर वो लोग अभी, उनका राजा अगर बाहर है, अगर हम उन सबको मार देते हैं तो हमेशा के लिए सब सेफ रहेंगे, ठीक है। The Asuras were panic stricken. The gods are planning to attack us. Without our lord, we are helpless. In their haste and anxiety to save their own lives, they did not bother to take even their wives, cattle or money. सारे असुरा जो सर्वेंट्स थे ना उस हिरण्यकश्यप के, तो वो लोग इवन इतना पैनिक कर रहे थे कि अपने वाइफ, बच्चे, पैसे, इवन पैसे को वो छोड़कर भाग रहे थे। अपने बच्चों को, गाय, इन सबको वो लोग छोड़ दिए। भाई भागो भाई, बचना है हमें। अब इसी बीच क्या होता है, गॉड्स ने अटैक कर दिया। द असुरा सिटी वाज डिस्ट्रॉयड एंड हिरण्यकश्यपु's पैलेस वाज आल्सो डिस्ट्रॉयड। तो एक राजा ने कहा, हाँ, आई हैव द ग्रेटेस्ट बूटी ऑफ द असुरास, हिरण्यकश्यप's क्वीन। अब वह उसने हरण के बारे में सोचा, जो कि बहुत गलत थॉट है। एंड उसने सोचा कि मैं अगर हिरण्यकश्यप की बीवी को ले जाता हूँ तो वह ज़रूर बचाने आएगा, मैं उसे मार दूंगा। तब उसी बीच आए नारद जी। वाइल इंद्र वाज ट्रांसपोर्टिंग हर टू हेवन, ही मेट सेज नारद। Wait, you should not carry off this guiltless queen, the chaste wife of another. She is going to be the mother of Hiranyakaship's son. She shall be with me till the child is born. Once the child is born and I have slain it, I shall let her go. But the child Prahlad in her is not like her father. He is destined to be different and great. अब आपको इतना तो पता चल चुका होगा कि प्रहलाद जो है वो कम्प्लीटली अलग होगा, वो कम्प्लीटली हिरण्यकश्यप से पूरी तरह से अलग रहेगा। वह हिरण्यकश्यप ऐसा थोड़ा भी एरोगेंट नहीं, कुछ नहीं। He will be a great son. Besides, he will be a devotee of Vishnu and is not destined to die at your hands. I accept your words, O honored sage. Hiranyakaship's queen is free to go where she pleases. Indra went back to heaven and sage Narada took Hiranyakaship's wife to his own hermitage. My dear daughter,
You may live here till your husband comes for you. अब नारद ने उन्हें छत दी और उन्हें अपने हर्मिटेज में रहने के लिए स्थान दिया. वो जहाँ रहते थे उसे हर्मिटेज कहा जाएगा क्योंकि he was a hermit, right? She lived in the ashram of the great sage and learned about religion and the glory of Vishnu from him. अब आपको कुछ तो समझ आ रहा होगा कि प्रहलाद के माइंड में विष्णु जी के प्रति इतनी श्रद्धा कहाँ से आई होगी. अब नारद जी ने अगर विष्णु जी के बारे में इतनी चीज़ें कही होंगी, कुछ तो बातें उसके कानों में भी गई होगी ना. विष्णु इज द सोल ऑफ ऑल created things and is present everywhere. In the meanwhile, when Indra reached heaven, Hiranyakashyap's austerities are scorching the three worlds. Quick, let us go to Brahma, our creator. O great one, pacify Hiranyakashyap before he destroys all. Be calm, my sons, I shall see what I can do. This was what Brahma ji said. अब हिरण्यकश्यप को वरदान चाहिए था ना, इसीलिए ब्रह्मा जी गए उसे वरदान देने. ब्रह्मा was astonished by the sight. Arise, Hiranyakashyap, any boon that you ask of me shall be yours. मुझसे कोई भी वरदान मांगो, मैं तुम्हें दूंगा. As soon as the drops of Brahma's holy water touched him, Hiranyakashyap came out of his trance and saluted Brahma. If so, then I pray that my death be not caused by man or beast, with a weapon or without, during day or night, indoors or outdoors, on earth or in the sky. Grant me the undisputed lordship over the material world. Okay. What was the single boon that he asked? मुझे मौत नहीं मिल सकती, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे उसके हाथ में हथियार हो, चाहे उसके हाथ में हथियार ना हो, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो रात हो, कभी भी, चाहे मैं भूमि के ऊपर रहूं, चाहे मैं हवा में हूं, मुझे कोई नहीं मार सके. और मुझे लॉर्डशिप दे दो इस मटेरियल वर्ल्ड की. अब ब्रह्मा जी ने उसे कहा, My son, the boons you have asked of me are obtained with great difficulty, yet I grant them to you. अब इतने सारे boons उसने मांगा है, मतलब वरदान उसने मांगा कि सब कुछ उसे मिल गया. अब उसको कोई मार ही नहीं सकता, राइट? But there was somebody. Hiranyakashyap brought his wife back to their city where Prahlad was born. My successor, you shall vanquish the gods. अब प्रहलाद का जन्म हुआ एंड जैसे उसे हाथ में लेकर हिरण्यकश्यप ने कहा, तू सारे भगवानों का नाश करेगा. Hiranyakashyap with his new powers renewed his hostilities against Vishnu and his followers. He drove the gods out of their abode and established himself in heaven. There is none stronger than I am the Lord of the three worlds. I shall be worshipped as such. उसको जलन होने लगी थी विष्णु जी से कि मुझे कोई नहीं पूछता, मुझे कोई भी पूजा नहीं करता, मेरी भी पूजा करो, सिर्फ विष्णु की क्यों करना. Then all the gods in the heaven except Brahma, Vishnu and Shiva began to worship the intoxicated Hiranyakashyap. At last, the oppressed gods and devotees of Vishnu appealed to him. O Lord, we shall forego sleep and live only on air till you come to our aid. After a few days, do not be afraid. I will put an end to the oppression of Hiranyakashyap. I will slay him when he begins to persecute his own son, the high-souled, peace-loving Prahlad. The celestial went away, considering the Asuras as already vanquished. Prahlad in the meanwhile was growing up and was Hiranyakashyap's delight. One day, dear son, tell me, what do you think is the best thing in life? हिरण्यकश्यप ने ये पूछा प्रहलाद से कि तुझे क्या लगता है बेटा कि इस दुनिया में सबसे अच्छा काम क्या है.
to renounce the world and seek refuge in Vishnu. अब सोचो हिरण्यकश्यप के दिमाग में क्या आ रहा हो. Hiranyakashipu laughed, then he called his son's teacher to him. Guard him closely. I think that the followers of Vishnu are secretly influencing him. Don't let him out of your sight. Prahlad went to live in the house of his teacher. O Prahlad, tell me the truth. Do not be afraid. Who has spoken to you about Vishnu? Who but Vishnu himself? He fills me with the knowledge. His teacher was furious. Where is the cane? This boy must be severely punished. This will teach you not to praise Vishnu, the sworn enemy of our people. उन्होंने उसको मारा, बहुत मारा. And so the days passed. I think you are now ready to meet your father. उन्हें अब भी नहीं पता था कि अब भी वह विष्णु जी का बहुत बड़ा डिवोटी था. फिर भी वह लेके गया अपने उसके पिता के पास. The teacher then sent for Prahlad's mother, anoint him with perfumes and decorate him with ornaments. We wish to present him before Lord Hiranyakashipu. The bedecked Prahlad was then led to Hiranyakashipu. O my son, may you live long. You have been with your guru for a long time. What have you learned? I have learned that the most worthwhile occupation for anyone is the worship of Lord Vishnu. अब सोचो कि इस लाइन के बाद उस गुरु के साथ क्या हुआ होगा. सोचो, you a guru explain, you wicked one, you dared teach him that the worship of my worst enemy is the best occupation. O king, do not be angry, do not blame me. अब गुरुजी तो फंस गए. What your son repeats has not been taught by me. O cursed child, who taught you such perverse things? Vishnu, he reveals himself to all who are devoted to him. This boy must not live. Take him away quick. Kill the village foe disguised as my son. Poison him or attack him when he is asleep and unguarded, but kill him. अब पिता ने अपने बेटे को मारने के लिए प्लान बनाया एंड असुरास को भेज दिया. Thus commanded by Hiranyakashipu, the Asuras began to attack Prahlad, but their strokes were of no avail. For Prahlad was deeply engrossed in his adoration of Vishnu. He is unharmed. I will have to think hard. How shall I have him killed? Hiranyakashipu had the most deadly serpents brought. They were let loose on Prahlad, but their fangs turned impotent. Hiranyakashipu then called for mighty elephants and made them trample upon Prahlad, but once again it was the elephants that were injured. अब प्रहलाद के ऊपर इतने जानवर भेज दिए गए, इवन असुराज ने अटैक किया, पर उसे कुछ हुआ ही नहीं. ये कैसे था पॉसिबल? Then Hiranyakashipu had him pushed off the cliff and thrown into a blazing fire. भाई इतना सब कुछ कैसे हो रहा है? In desperation, Hiranyakashipu had him fed with a deadly poison, but it turned into nectar in Prahlad's mouth. जिससे वो श्रापित कह रहा था ना, उसके अंदर कुछ शक्तियाँ थी, obviously. नहीं तो this was not possible. Incredible. Has death no sting for him? He is immortal and fears nothing. Will he be cause of my death? ये सोचने लगा था हिरण्यकश्यप. As Hiranyakashipu sat brooding, Prahlad's teacher came to see him. We'll try again, my lord. All right, take the boy back and see what you can do. अब वो गुरु जो था ना, उसने वापस आकर प्रहलाद के लिए मांग की कि कहा कि उसे मेरे साथ वापस भेज दो, मैं फिर से कोशिश करता हूँ. This time the teacher tried to get Prahlad interested in the means for acquiring wealth and physical pleasures. But how can the pursuit of physical pleasures and wealth bring happiness? It will only lead to envy and anger. सोच देखो, ये सोच देखो, इस सोच की वजह से उसे कुछ नहीं हो पा रहा था. While Prahlad was engaged in such thought, other pupils came and joined him. Prahlad, talk to us about your beliefs. Worship Vishnu.
he is the soul of all created beings and exists everywhere. O Asuras, direct your devotion to Vishnu and love all created beings. Tell us, Prahlad, where did you learn all this? From the sage Narada. I told you कि सेज नारदा ने जब वो सब बातें कह रहे थे ना, जब उसकी माँ को उन्होंने अब छत दी थी अपने आश्रम में, जब वो सब कह रहे थे वो प्रहलाद के कानों में भी गया था. एंड तब से प्रहलाद के दिमाग में विष्णु को वर्शिप करने के बारे में थॉट था. एंड प्रहलाद टोल्ड देम द स्टोरी ऑफ हिज बर्थ. The Asura lads listened to Prahlad and accepted all his teachings. What our Guru has taught is not true. Vishnu is the soul. At that moment, the teacher came out. What are you saying? The Vishnu is the soul of all created beings and is present everywhere. ये चीज़ उन्होंने गुरु को बोल दी. Oh Lord, we must do something before any more harm is done. The teacher went straight to Hiranyakashipu. Your son is spreading his wild beliefs among my pupils. हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को प्रहलाद को बुलाया. You wicked wretch, are you trying to destroy me and my race? The rulers of the three worlds quake before me, but speak up. What is the source of your power? O Father, it is Lord Vishnu. He is the source not only of my power but of yours too, and of all other powerful things. It is obvious that you wish to die. Where is he? If he is everywhere, why is he not in this pillar? तो वहाँ एक पिलर था. If he is not there, I shall sever your head from your trunk. Let Vishnu your Lord protect you. अब एक पिलर था वहाँ पे. उन्होंने कहा कि अगर वो हर जगह है तो मैं इस पिलर को तोड़ता हूँ. अगर वो वहाँ भी होंगे तो उन्हें हानि पहुँचेगी. अगर उसने हानि पहुँचती है तो तू जिंदा रहेगा. अगर नहीं हुए विष्णु वहाँ पर तो तेरा गर्दन काट दिया जाएगा. जैसे ही उन्होंने वहाँ पे एक लात मारा, वो पूरा पिलर टूट गया और उसके अंदर से कौन निकला? And Lord Vishnu in the form of Narsimha emerged from the pillar. This is neither a beast nor a man. What is this? It advances towards me. Narsimha caught Hiranyakashipu, and it's time, the twilight hour, I am doomed. अब if you remember that कि उन्होंने ये मांगा था वरदान कि मुझे ना तो जानवर मार सकता ना ही इंसान. नरसिम्हा का अवतार ना आधा जानवर था एंड आधा इंसान, और वो पूरा ना तो जानवर था ना तो पूरा इंसान था. विष्णु जी के इस अवतार को नरसिम्हा इसलिए कहा गया क्योंकि नर यानी इंसान और सिंह यानी सिंह, क्या बोलते हैं, लायन, इन दोनों के अवतार से उन्हें मारा जा सकता. लेकिन दूसरा बूंद ये था, ना सुबह ना शाम को, ना सुबह ना रात को, कभी भी उन्हें नहीं मारा सकता. लेकिन वो समय शाम का था जबकि मून ऊपर आ रहा था एंड सन नीचे सेट कर रहा था. तो दिस वाज द टाइम व्हेन ही कुड बी किल्ड. Carried him to the threshold of the courtroom. Alas, we are neither indoors nor outdoors. There he killed him. Then Narsimha seated himself on Hiranyakaship's throne. उन्हें पूजना स्टार्ट कर दिया. हर असुरा, हर देवता, सब ने. Brahma and Indra came to pay homage to him, but were wary of approaching Vishnu in this terrifying aspect. Then Brahma went to Prahlad, who was standing nearby. O son, approach and propitiate the Lord. So be it. विष्णु जी का अवतार तो था नरसिम्हा जी का. उनके पास जाकर उसने पूजा क्या बोलते हैं, पूजन किया. एंड नरसिम्हा ने कहा, ओ ग्रेट प्रहलाद, आई एम प्लीज्ड विथ यू. आस्क मी एनी boon of your choice. I have all I desire. You have allowed me to take refuge in you. But Narsimha insisted. Yet I wish to grant you a boon. Then let my father be purified of all his sins. Being your father, he is already purified. Reign in his place and do your duties. So be it.
Narsimha vanished and Prahlad bowed to Brahma and to the other celestials. Go now and perform the last rites of your father, my son. After the last rites of his father were over, the gods, with the help of the Asuras, installed Prahlad on the throne as Lord of the Asuras, and he ruled wisely and well for many years. ये थी कहानी प्रहलाद की। एंड अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो जाओ लाइक करो, कमेंट करो कि आगे कौन सी कहानी मुझे पढ़नी चाहिए। टेल्स ऑफ विष्णु, टेल्स ऑफ नारद, द चर्निंग ऑफ द ओशन, ये 3 कहानी, एंड ध्रुवाष्टवक्र, ये तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा आप सबके लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। लिंक आप कहीं भी भेजो, बट चैनल का ग्रोथ में हेल्प आप ही करोगे। थैंक्स for watching. Pod 07 signing off. I mean Captain Old 07 signing off.